अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने करना क्या है कि जो मैं आपको सिखाऊं समझाऊं उसको आपने अच्छे से समझना है। कोशिश करनी है कि जब भी आप कुरान पाक की तिलावत करें आप इन गलतियों से बच सकें, इन चीज़ों का ख्याल करें। ठीक है, चलिए सबक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम। पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊँगी, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह पूरी आयत पढ़ के सुनाऊँगी कि आपने किस तरीके के साथ पढ़ना है, ठीक है। अब आपने ख्याल क्या करना है कि ज़ाल को आपने जब भी पढ़ना है नरमी के साथ पढ़ना है, मतलब ज़ाल और ज़ा इनकी आवाज़ों में आपने फ़र्क करना है। फ़र्क क्या करना है कि जब आपने ज़ाल को पढ़ना है तो इसको नरमी के साथ पढ़ना है, जब ज़ा को पढ़ना है तो अपने सख्ती के साथ पढ़ना है, जब ज़ौ को पढ़ना है तो आपने उसको मोटा करना है, ठीक है। इसी तरह सा को आपने जब पढ़ना है नरमी के साथ पढ़ना है। अब नरमी से किस तरीके से पढ़ना है, मोटा किस तरीके से करना है, सख्ती से किस तरीके से पढ़ना है, इसमें जो मैं प्लेलिस्ट साथ में लगाती हूँ उसमें आपको कायदे की जो वीडियोस मिलेंगी, आप हरूफ मुफरीदात वाला सबक देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी सारी कि आपने किस तरीके से हरूफों में फ़र्क करना है और किस तरीके के साथ हरूफों को पढ़ना है, ठीक है। क़ौफ़ को आपने इस वाले क़ौफ़ को जब भी पढ़ना है मोटा करना है, इस वाले काफ़ को आपने जब भी पढ़ना है बारीक करना है, ठीक है। अब हमने ना को थोड़ा सा लंबा किया, क्यों? क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर है, हरूफ मद्दा की हरकत है, मद्दोलीन की, मतलब अलिफ से पहले ज़बर किसी भी हर्फ के ऊपर आ जाए, वाव साकिन से पहले पेश किसी भी हर्फ के ऊपर हो, मतलब वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो और या साकिन से पहले किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो आप उसको थोड़ा सा लंबा करेंगे, क्योंकि ये मद्दोलीन की हरकत है, ठीक है। मद्दोलीन है तो इसका आपने ख्याल करना है। उसके अलावा अगर हरकत कहीं आएंगी, एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश, आप ना तो उसको लंबा करेंगे ना ही उसको झटका देंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी इन जो मैं आपको इसमें बता रही हूँ इन सब की जो डिटेल में वीडियोज़ हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिसकी भी आप देखना चाहें, चाहे हरकत की, मद्दोलीन की, तनवीन की, लीन की, जिसकी भी आप देखना चाहें तो इंशाल्लाह आपको उसमें वो वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें मैंने पूरी डिटेल बताई है, तो उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। वो वाली वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप सूरह बकरा का स्टार्ट से देखना चाहते हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में स्टार्ट से सबक मिल जाएगा, सबक नंबर 1 से, वो भी आप देख सकते हैं। ला तस्फिकून दिमाअकुम, ला तस्फिकून दिमाअकुम। अब देखिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है कि वह साकिन से पहले किसी हर्फ के ऊपर पेश होगी तो उसको हम मद्दोलीन कहेंगे, ठीक है। बाकी एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश के बारे में भी बताया है। अब आ जाए यहाँ पे, आप हमने माँ को ज़्यादा लंबा किया, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मद है, तो मद कहीं आएगी तो आप इसको ज़्यादा लंबा करेंगे, ठीक है। मतलब उसकी निस्बत जो कि मद्दोलीन है या खड़ी हरकत है उसकी निस्बत हमने मद को ज़्यादा लंबा करना है, ठीक है। वला तुखरिजून अनफुसकुम, वला तुखरिजून अनफुसकुम। अब रॉ के बारे में क्या है कि रॉ के नीचे अगर कोई हरकत होगी आप रॉ को बारीक करेंगे, अगर रॉ के ऊपर कोई हरकत होगी आप रॉ को मोटा पढ़ेंगे, अगर रॉ को खाली पढ़ेंगे फिर भी आप रॉ को मोटा ही पढ़ेंगे। खौ को आपने जब भी पढ़ना है मोटा करना है। अब अन पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इख्फा किया। इख्फा और गुन्ना पे डिटेल में जो वीडियोज़ है वो आप देखेंगे तो आपको उसमें समझ आ जाएगा कहाँ आपने गुन्ना करना है, कहाँ इख्फा करना है, किस तरीके के साथ करना है, ठीक है। कुम पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने गुन्ना किया, ठीक है। मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम, मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम। अब आक़ो यहाँ पे क़ाफ़ को हमने हिलाकर पढ़ा है, क्यों? क्योंकि क़ाफ़ क़ा बा जीम दाल ये कलकले के हर्फ हैं, ये कहीं भी आएंगे अगर ये साकिन हो रहे हों। साकिन मतलब ये होता है कि अगर आप देखें कि किसी मतलब हर्फ के ऊपर जज़्म हो तो आप उस हर्फ को हम साकिन कहते हैं। तो अगर आप देखें कि ये पांचों हर्फ साकिन हो रहे हैं फिर आप कलकला करेंगे, मतलब इनको हिलाकर पढ़ेंगे, या ये हर्फ आयत के आखिर में आ रहे हो जहाँ आयत ख़त्म हो रही हो फिर आप कलकला करेंगे। जैसे ये वाला नून है ना, इसकी जगह इन पांचों हर्फों में से कोई एक हर्फ होगा फिर आप कलकला करेंगे, या ये वाले हर्फ आयत के दरमियान में कहीं वक्फ हो रहा हो इसका आखिर वाला हर्फ इन पांचों हर्फों में से कोई एक हर्फ होगा फिर आप कलकला करेंगे, इसके अलावा कलकला नहीं होगा, ठीक है।
व अंतुम तशहदून व अंतुम तशहदून वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकून दिमाअकुम वला तुख़रिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम ثم أقررتم वअंतुम तशहदून। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको याद करना है। और अगर आप देखें कि आयत बड़ी है, आप उसको पूरा नहीं पढ़ सकते, ये छोटी आयत भी है, आप उसको पूरा नहीं पढ़ सकते, तो आपने सांस तोड़ तोड़ कर आयत को नहीं पढ़ना। आप दरमियान में वक्फ करेंगे, फिर पिछला हर्फ मिलाकर आप आगे आयत को पूरा करेंगे। इसी तरीके से आपने पूरी आयत को पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से आपने याद करना है, दुआ में याद रखना है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।